नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग सामान्य हिंदी जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। आज इस बुक का अध्याय नंबर हमारा 11 होगा, 11वां होगा। वाक्य वर्गीकरण और वाक्यांतरण। भाषा हमारे भाव विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की रचना वर्णों, शब्दों, वाक्यों से होती है। दूसरे शब्दों में वर्णों में से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से भाषा का निर्माण हुआ है। इस प्रकार वाक्य शब्दों का समूह का नाम, लेकिन इस प्रकार से शब्दों का एक स्थान पर रखकर वाक्य नहीं बना सकते हैं। वाक्य की परिभाषा: शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ का प्रतीति होती है, वाक्य कहलाता है। अर्थात श्री आचार्य विश्वनाथ ने अपनी साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्यम स्वाद योगताकांक्षी शिक्षा युक्त पदोच्चार। अर्थात योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पद को समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो तत्व हैं। वाक्य तत्व निम्न है। एक होता हमारा वाक्य के तत्व निम्न है। एक होता सार्थकता। वाक्य का प्रमुख गुण है। इसके लिए आवश्यक एक वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, तभी वाक्य में भाव विभक्ति के लिए सक्षम होगा। ऐसे राम रोटी पीता है। रोटी पीना सार्थक का बोध नहीं करता है, क्योंकि रोटी खाई जाती है। सार्थकता की दृष्टि से ये वाक्य अशुद्ध माना जाता है। सार्थकता की दृष्टि से सही वाक्य होगा, राम रोटी खाता है। इस वाक्य को पढ़ते ही पाठक की मस्तिष्क में वाक्य का सार्थकता उपलब्ध हो जाती है कि कहने का आशय है कि वाक्य का ये तत्व वाक्य रचना की दृष्टि से अनिवार्य है। इसके अभाव से अर्थ का अनर्थ असंभव है। क्रम के तात्पर्य ये पदक्रम सार्थक शब्दों का भाषा के नियमों अनुरूप रूप में रखना चाहिए। वाक्य के शब्दों में अनुकूल क्रम का अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे नाव में नदी है। इस वाक्य में सभी शब्द सार्थक हैं, फिर भी क्रम का अभाव से वाक्य गलत है। सही क्रम है कि नदी में नाव है, वाक्य बन जाता है। ये जो शुद्ध है। योग्यता पर ये वाक्य में सार्थक शब्दों के भाषानुकूल क्रमबद्ध होने के साथ साथ उसमें योग्यता अनिवार्य तत्व प्रसंग के अनुकूल वाक्य में भाव का बोध कराने वाली योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। इसके अभाव में वाक्य शुद्ध हो जाता है। जैसे हिरण उड़ता है, यहाँ पर हिरण और उड़ने की परस्परता योग्यता नहीं है, ये वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर उड़ता के स्थान पर चलता या दौड़ता लिखें तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा। वाक्य भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए कि भाव समझने के लिए कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता ना हो। दूसरे शब्दों में किसी ऐसे शब्द समूह की कमी ना हो, उसके बिना अर्थ स्पष्ट ना हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हमारे सामने आए और हम व्यक्ति केवल उसे तुम कहें तो वह कुछ भी नहीं समझ पाएगा। यदि कहें कि अमुक कार्य करो, वह पूरी बात समझ जाएगा। इस प्रकार वाक्य का आकांक्षा तत्व अनिवार्य है। आसक्ति का अर्थ है समीपता। एक पद को सुनने के बाद उच्चारित उन अन्य पदों से सुनने का समय संबंध अशक्ति कहलाता है। यदि उपरोक्त सभी बातों को दृष्टि से वाक्य सही हो, लेकिन किसी भी वाक्य में एक शब्द आज, कल और परसों कहा जाए तो उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। अतः वाक्य में सदैव उच्चारण में समीपता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में दूसरे वाक्य को एक साथ कहा जाना चाहिए। उसके बाद हमारा अनैव का अर्थ है किसी पदों को व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि सामंजस्य होना चाहिए। अन्वयन के अभाव में भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः अन्वयन वाक्य का महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे नेताजी का लड़का के हाथ में बंदूक था। इस वाक्य में अभाव तो स्पष्ट है, लेकिन व्याकरणिक सामंजस्य नहीं है, अतः वाक्य अशुद्धि। यदि उस नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी कहे तो वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होगा। वाक्य के अंग निम्न प्रकार हैं। उसका एक होता है उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है, राम उद्देश्य। श्याम दौड़ता है, श्याम उद्देश्य। विधेय वाक्य के उपरोक्त राम और श्याम के विषय में बताया गया कि राम और श्याम का उद्देश्य रूप में प्रयुक्त किए गए। विधेय होता है वाक्य के उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। बच्चे फल खाते हैं, फल खाते का एक विधेय है। राहुल क्रिकेट में मैच देख रहा है, ये विधेय हो गया।
उपरोक्त वाक्यों में फल खाते क्रिकेट देख रहा है वाक्यांश में क्रमशः बच्चे राहुल के बारे में कहे गए अतः स्थूलांकित वाक्यांश के विधेय के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। वाक्यों का वर्गीकरण वाक्यों के वर्गीकरण दो के आधार पर किया गया। एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा विधेय हो सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम खाता है, इस वाक्य में एक ही कर्ता, उद्देश्य तथा एक ही क्रिया विधेय है अतः वाक्य सरल साधारण वाक्य है। उसके बाद मिश्र वाक्य, वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो उसे मित्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। वाक्य में श्याम ने लिखा है प्रधान है, उपवाक्य में कल आ रहा है आश्रित उपवाक्य है। तो दोनों समुच्चय बोधक अव्यय की से जुड़े हैं अतः मिश्र वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य में वे वाक्य जिनमें एक या अधिक प्रधान उपवाक्य हो, चाहे वह मिश्र वाक्य हो या साधारण वाक्य, वे संयोजक अव्ययों द्वारा जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह लखनऊ गया और शाल ले गया। लखनऊ गया और वो शाल ले गया, इस वाक्य में दोनों में प्रधान उपवाक्य हैं और संयोजक है, जोड़ रहा है अतः संयुक्त वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद उनकी पहचान नीचे दी गई तालिका अनुसार समझी जा सकती है। वाक्य के भेद पहचान उदाहरण है। सरल हमारा जो वाक्य है, वाक्य उद्देश्य और एक विधेय, इसे सरल वाक्य कहते हैं। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, इसका मतलब हमारा उद्देश्य और विधेय ये सरल वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य, प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य, ये मिश्र वाक्य कहते हैं। वैसे ही सूर्य हुआ वैसे ही कुहासा चला जाता है, हुआ जाता रहा है प्रधान उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य में जैसे वैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द की जो वह जितना उतना, जैसे वैसे जब तब जहाँ वहाँ अगर यदि आदि। संयुक्त वाक्य में हमारा हुआ सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, तो हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जोड़ने वाले जैसे हमारा और एवं। इधर हमारा मिश्रित वाक्य में जैसे मिलाने वाले की वहाँ जितना उतना, जैसे वैसे तब जहाँ वहाँ अगर यदि आदि। संयुक्त वाक्य में हमारा हो जाएगा जोड़ने के लिए आता है और तथा एवं या अथवा इसलिए फिर भी किंतु परंतु लेकिन पर अतः तो नहीं तो यदि आदि। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सरल वाक्य योजक इधर हमारा ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। इसके बाद हमारा योजक है और जो हमारा योजक शब्द है उसके बाद ये हमारा हो जाता है सरल वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। एक होता है विधिवाचक वाक्य, इसमें जिनमें किसी बात या कार्य करने होने की बोध होता है उसे विधिवाचक कहलाते हैं। जैसे श्याम आया, तुम लोग आ रहे हो। निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के ना होने अथवा इनकार किए जाने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। राम नहीं पढ़ता है, ये कार्य नहीं करूँगा यदि। आज्ञावाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम पानी लाओ, यहीं बैठकर पढ़ो आदि। विस्मयवाचक वाक्य वे वाक्य जिनके इस प्रकार से विस्मय हर्ष दुख आश्चर्य आदि का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे ये उत्तीर्ण हो गया, आहा कितना सुंदर दृश्य। संदेहवाचक वाक्य में ये वाक्य की जिनसे किसी प्रकार का संदेह अथवा भ्रम का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह अब आ चुका होगा, महेश पढ़ चुका होगा या नहीं आदि। इच्छावाचक वाक्य में भी वाक्य जिनके किसी प्रकार की इच्छा था या कामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल रहे, आप जीवन में उन्नति करें, आपका भविष्य उज्जवल हो आदि। इसमें हमारी इच्छा है। उसके बाद हमारे संकेतवाचक में वे वाक्य जिनके किसी प्रकार का संकेत या इशारे का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी भी होगी। प्रश्नवाचक वाक्य में भी वाक्य जिनके किसी प्रश्न से पूछे जाने का बोध होता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो आदि। उपवाक्य में कह रहा है जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि वह कहता, यदि मैं पढ़ता। उपवाक्य भेद दो भेद होते हैं निम्न। पहला हमारा प्रधान उपवाक्य, जो उपवाक्य पूरे वाक्य में पृथक भी लिखा जाए तो जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित न हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य प्रधान के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता है, स्वतंत्र लिखा भी नहीं जा सकता है। जैसे यदि सोहन आ जाए तो मैं उसके साथ चलूँ। यहाँ यदि मोहन
साथ आ जाए तो आश्रित उपवाक्य है तथा मैं उसके साथ चलूं ये प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्यों को पहचानना अत्यंत सरल है, जो उपवाक्य किसी की जिससे कि ताकि ज्यों यों ही जितना ज्यों की क्योंकि चूंकि उद्यपि यदि जब तक तब तक जहाँ तहाँ जहाँ जिधर चाहे मानो जितना भी आदि शब्दों से आरंभ होते हैं वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। इसके विपरीत जो उपवाक्य इन शब्दों के आरंभ नहीं होते हैं वे प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं जिनकी पहचान निम्न प्रकार की जा सकती है। संज्ञा उपवाच्य होते हैं। संज्ञा उपवाच्य का प्रारंभ की से होता है। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा किसी रूप में जिनको आदि से होता है। क्रिया विशेषण उपवाच्य जो होता है उपवाक्य होता है वो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग प्रारंभ जब जहाँ जैसे आदि से होता है। वाक्य का रूपांतरण किसी वाक्य में अर्थ का परिवर्तन किए बिना संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया वो वाक्यों को रूपांतरण कहलाती है। एक प्रकार के वाक्य दूसरे प्रकार के वाक्यों को बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य परिवर्तन की प्रक्रिया में इस प्रकार के विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाक्य का केवल एक प्रकार का बदला जाए, उसका अर्थ या काल आदि नहीं। वाक्य परिवर्तन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, अर्थ नहीं। केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, अर्थ नहीं। सरल वाक्यों में मिश्र संयुक्त वाक्य को बनाते समय कुछ शब्द संबोधक व अथवा योजक आदि से जोड़ना चाहिए, जैसे क्योंकि और इसलिए तब आदि। संयुक्त मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों से बदलते समय योजक शब्दों या संबोधक वाक्यों का लोप करना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। लड़के ने अपना दोष मान लिया है। सरल वाक्य लड़के ने माना कि दोष उसका है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। राम मुझसे घर आने को कहता है, ये सरल वाक्य हो जाएगा। राम मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, सरल वाक्य हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। आप अपनी समस्या बताएं, ये सरल वाक्य हो जाएगा। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है, ये सरल वाक्य हो जाएगा। आशा है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, ये मिश्र वाक्य है। मैं सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है, ये सरल वाक्य है। मैं इसे योग्य नहीं है कि वो सेना में भर्ती हो सके, ये मिश्र वाक्य है। राम के आने पर मोहन जाएगा, ये सरल वाक्य है। जब राम जाएगा तब मोहन आएगा, ये मिश्र वाक्य है। मेरे बैठने की जगह कहाँ है, ये सरल वाक्य है। वह जगह कहाँ है जहाँ मैं बैठूँ, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। श्याम ने आगरा जाने के लिए टिकट लिया, ये सरल वाक्य है। श्याम ने टिकट लिया ताकि वो आगरा जा सके, मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैंने एक घायल हिरन देखा, ये सरल वाक्य है। मैंने एक हिरन देखा जो घायल था, ये मिश्र वाक्य है। मुझसे एक कर्मचारी का कर्तव्य निष्ठा पर संदेह है, ये सरल वाक्य है। मुझे संदेह है कि वह कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करता है, ये सरल वाक्य है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो किसी से झगड़ा नहीं करता, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। यह किसी बुरे आदमी का काम है, ये सरल वाक्य। ये कोई बुरा आदमी है जिसने ये काम किया है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। न्यायाधीश के कैदी को हाजिर करने के आदेश, ये सरल वाक्य है। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि कैदी हाजिर हो, ये मिश्र वाक्य है। सरल दूसरा पॉइंट है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। पैसा साध्य ना होकर साधन है, ये सरल वाक्य है। पैसा साध्य नहीं है किंतु साधन है, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा हमारा। उसके बाद अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता है, ये सरल वाक्य है। उसमें गुण थे इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था, ये संयुक्त वाक्य है। दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ, ये सरल वाक्य है। न एक काम पूरा हुआ न दूसरा पूरा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा हमारा। पंगु होने के कारण ये घोड़े पर नहीं चढ़ सका, ये सरल वाक्य हो जाएगा। उसके बाद वह पंगु है इसलिए घोड़े पर नहीं चढ़ सकता, ये संयुक्त वाक्य। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये सरल वाक्य। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, ये संयुक्त वाक्य। रमेश दंड के भय से झूठ बोलता रहा, ये संयुक्त सरल वाक्य। रमेश को दंड का भय था इसलिए झूठा बोलता रहा, ये संयुक्त वाक्य। वह खाना खाकर सो गया, ये वाक्य हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। उसने खाना खाया और सो गया, संयुक्त हो गया। उसने गलत काम करके अपयश कमाया, ये सरल वाक्य हो जाएगा। उसने गलत काम किया कि वह अपयश कमाया, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के सरल वाक्य में परिवर्तन। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये हमारा संयुक्त वाक्य। सूर्य होने पर कुहासा जाता रहा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। जल्दी उठो नहीं तो पकड़े जाओगे, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे, ये सरल वाक्य हो जाएगा। वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते हैं, ये संयुक्त वाक्य है। लोग उसे धनी नहीं समझते हैं, ये सरल वाक्य हो जाएगा। वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, ये सरल वाक्य है।
बांस और बांसुरी दोनों ही नहीं रहेंगे, संयुक्त ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। ये हमारा सरल वाक्य। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। मेरे वहाँ पहुँचते ही घंटा बजा, सरल वाक्य हो जाएगा। यदि पानी ना बरसा तो भूखा सूखा पड़ जाएगा, ये हमारा मिश्र हो गया। पानी ना बरसने पे सूखा पड़ जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसने अपने को निर्दोष बताया, सरल वाक्य हो जाएगा। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसके आने का समय निश्चित नहीं है, सरल वाक्य हो जाएगा। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊँगा, तब मैं जाऊँगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। तुम्हारे लौट कर आने पर मैं आऊँगा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। जहाँ राम रहता है वहीं श्याम भी रहता है, मिश्र वाक्य है। राम और श्याम साथ ही रहते हैं, ये सरल वाक्य हो जाएगा। जहाँ आशा है कि वह सांप बच जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसके सांप बच जाने से आशा है कि सरल वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य में संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। ये मिश्र वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह स्कूल में पढ़ा और स्कूल के उसके गांव के निकट था, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मुझे वह उस पुस्तक मिल गई जिसे जो खोई हुई थी, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह पुस्तक खोई थी परंतु मिल गई थी, ये संयुक्त वाक्य है। वैसे ही उसे तार मिला, वह घर चला पड़ा, ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसे तार मिला और तुरंत घर से चल पड़ा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना पड़ेगा, संयुक्त वाक्य। यदि काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसके बाद हमारा इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो, संयुक्त हो जाएगा। क्योंकि इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो, ये मिश्र हो जाएगा। वह मरणसन था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया, ये संयुक्त हो गया। मैंने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह मरणसन था, इसलिए मिश्र वाक्य हो गया। वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती हैं, ये संयुक्त हो जाएगा। भले ही वक्त निकल जाता है फिर भी बात याद रहती है, ये मिश्र हो जाएगा। वक्त निकल जाता है फिर भी बात याद रहती है, संयुक्त हो जाएगा। भले ही वक्त निकल जाता है फिर भी बात रहती है, मिश्र है। जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो बस चली जाएगी, संयुक्त हो जाएगा। जल्दी तैयार नहीं होगे तो बस चली जाएगी, मिश्र हो जाएगा। इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी, संयुक्त हो जाएगा। यदि तलाशी ली लोगों ने तो घड़ी मिल जाएगी, मिश्र हो जाएगा। सुरेश या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा, संयुक्त हो जाएगा। यदि सुरेश स्वयं ना आया तो तार भेजेगा, मिश्र हो जाएगा। विधानवाचक वाक्य से निश्चितार्थ वाक्य में परिवर्तन। ये प्रस्ताव सभी को मान्य है, ये विधानवाचक हो। इस प्रस्ताव का विरोधाभास में कोई नहीं है, ये निषेध हो जाएगा। तुम असफल हो जाओगे, ये विधानवाचक हो जाएगा। तुम सफल नहीं हो पाओगे, ये इसमें निषेधवाचक हो जाएगा। शेरशाह एक बहादुर बादशाह था, ये विधानवाचक है। शेरशाह सूर्य से बहादुर का कोई बादशाह नहीं था, निषेध हो जाएगा। रमेश सूर्य से बड़ा है, ये विधान हो गया। रमेश सूरज से छोटा नहीं है, ये निषेध हो गया, जिसमें ना का प्रयोग हो। शेर गुफा के अंदर नहीं रहता, ये विधान हो गया। शेर गुफा के बाहर नहीं रहता, इसमें निषेधार्थ हो गया। निश्चय वाक्य की प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन। आपका भाई यहाँ नहीं है, ये निश्चयवाचक हो गया। आपका भाई कहाँ है, प्रश्नवाचक हो गया। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, निश्चय हो गया। किसी पर भरोसा किया जाए, प्रश्नवाचक। गांधी जी का नाम सबने सुन रखा है, ये निश्चय हो गया। गांधी जी का नाम किसने सुना है, प्रश्नवाचक हो गया। तुम्हारी पुस्तक मेरे पास नहीं है, निश्चयवाचक हो गया। तुम्हारी पुस्तक मेरे पास कहाँ है, ये प्रश्नवाचक हो गया। तुम किसी न किसी तरह उत्तीर्ण हो जाओ, ये निश्चयवाचक हो गया। तुम कैसे उत्तीर्ण हो गए, ये प्रश्नवाचक हो गया। नवा हमारा विश्व में आदि बोधक वाक्य से विधान बोधक वाक्यों में परिवर्तन। वाह कितना सुंदर नगर है, इसमें विश्व में आदि बहुत ही सुंदर नगर है, इसमें विधानवाचक हो गया। काश में जवान होता, विश्व में आदि। मैं चाहता हूँ कि मैं जवान होता, ये विधान हो जाएगा। अरे तुम फेल हो गए, विश्व में आदिबोधक। अरे मुझे तुम्हारे फेल होने पर आश्चर्य हो रहा है, विधानवाचक हो जा रहा है। ओहो तुम खूब आए, ये विश्व में आदिबोधक हो जाएगा। मुझे तुम्हारे आगमन से अपार खुशी है, विधानवाचक हो जाएगा। कितना क्रूर, ये विश्व में हो जाएगा। वो अत्यंत क्रूर है, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। अब इस अध्याय की प्रश्नावली देखते हैं जो कि वस्तुनिष्ठ है। वाक्यों के वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 2। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। मिश्र वाक्य कहते हैं, किसे कहते हैं वाक्य मिश्र जिसे नहीं कहते हैं, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा वाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं।
जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों उसे भी संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं संयुक्त उपवाक्य। वाक्य के गुणों को सम्मिलित नहीं है, ये हमारा है लयबद्धता वंधता। उसके बाद हमारे नाव में नदी, इस वाक्य में किस वाक्य गुण का अभाव है, ये हमारा हो जाएगा क्रम। वाक्य गुण आकांक्षा का अर्थ है, वाक्य गुण आकांक्षा का अर्थ है हमारा हो जाएगा हमारा वाक्य के गुण का ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक मिनट में दिख ही नहीं रहा मुझे भी, तो हम इसको सही से बता रहे। ये हमारा सेवन का हो जाएगा श्रोता की जिज्ञासा। वाक्य के गुण आसक्ति का अर्थ है, ये हमारा हो जाएगा समीपता। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं। जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात करने का बोध होता है उन्हें कहते हैं हम विधानवाचक। जिन वाक्यों में किसी बात का कार्य ना हो होने का बोध होता है उन्हें कहते हैं हम निषेधवाचक। उसके बाद शाम को स्कूल जाओगे, इसमें हो जाएगा हमारा आज्ञावाचक। जिन वाक्य में आश्चर्य का बोध होता है उसे कहते हैं विस्मयवाचक। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये हमारा हो जाएगा विस्मयवाचक। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, इस वाक्य का हमारा हो जाएगा संदेहवाचक। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा काम करने का बोध होता है उसे कहते हैं इच्छावाचक। आपका भविष्य उज्जवल हो, ये हमारा हो जाएगा इच्छावाचक। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, इसमें हो जाएगा हमारा संकेतवाचक। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, ये हमारा हो जाएगा 19 का हमारा डी। वह अपशर्मी नहीं है, वरन ईमानदार भी है। सरल वाक्य में हो जाएगा हमारा उसके आने का समय निश्चित नहीं है। फिर हमारा हो जाएगा 20 में 21 में हमारा इनमें से मिश्र वाक्य है, तो ये हमारा हो जाएगा जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। संयुक्त वाक्य पहचानिए, ये हमारा हो जाएगा दवा लो बुखार कम हो जाएगा। इनमें से विधानवाचक वाक्य कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा ये बात सभी को स्वीकार है। शायद में भी वाक्य जो होता है ये हमारा है संदेहवाचक। वाक्य के घटक के अंग होते हैं, हो जाएगा हमारा उद्देश्य विधेय। भाववाचक वाला वाक्य इनमें से कौन सा है, तो ये हमारा 26 का हमारा हो जाएगा सी, इनमें से और दौड़ा नहीं जाता। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ये हमारा हो जाएगा जब बारिश हो रही थी तब मैं घर था। हाथी जंगल में रहते हैं, इस ये वाक्य में हमारा हो जाएगा विधानवाचक। वह हार गया परंतु आश्चर्य है, इसमें क्या हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में इच्छार्थक वाक्य है, निम्नलिखित में इच्छार्थक वाक्य जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा तुम्हारा मंगल हो। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, इस वाक्य में हमारा हो जाएगा निषेधात्मक। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में हमारा हो जाएगा संकेतवाचक। आपके अवकाश का क्या हुआ, इस वाक्य में हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक। राकेश आया होगा, इस वाक्य में हमारा संदेह स्वभाववाचक हो जाएगा। जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए, ये हमारा हो जाएगा छी कितनी गंदी बात। फिर हमारा हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य में चिन्हित कीजिए, ये हमारा हो जाएगा सी जल्दी के दरवाजे खोलो, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 37 का। मिश्र वाक्य को चिन्हित कीजिए, ये हमारा हो जाएगा 38 का हमारा भी। उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। संकेतवाचक वाक्य सुनिए, तो ये हमारा हो जाएगा ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हों। मयूख सुंदर है, हसमुख भी है, इस वाक्य में सरल वाक्य रूपांतरण जो हमारा हो जाएगा वो होगा हमारा मयूख सुंदर है और हसमुख है। छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य में मिश्र वाक्य का रूपांतरण क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है, ये हमारा हो जाएगा कारणवाचक।
अब हमारे इस अध्याय की प्रश्नावली के उत्तरमाला आप लोग उत्तर मिलान कर सकते हैं।